हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक वैकेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आप सभी साथियों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ये कितने पद पर वैकेंसी आने वाली है, क्या यूपी टेट से पहले वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, क्या अदर स्टेट इसमें अलाउ है या नहीं है, कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया जाएगा तो क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या सिलेबस चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन सभी पॉइंट पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा। मैं एक एक करके आपका हर एक डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आपको दिया जाता है बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जाता है, ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत किया करिए, कम से कम सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। और जो शिक्षक साथी बीपीएससी तैयारी करते हैं या सुपर टेट की तैयारी आप लोग करेंगे तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पर। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक वैकेंसी को लेकर के पूरा बाजार गर्म हो चुका है। और ये क्यों गर्म हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है। 2019 में 69,000 वैकेंसी आई थी, उसके बाद में कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं आई है। वैकेंसी क्यों नहीं आई है? वैकेंसी इसलिए नहीं आई है, जब सरकार को पता होता है कि वैकेंसी अगर हम नहीं भी निकालेंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे, तो सरकार वैकेंसी नहीं देती है। यही हुआ है पिछले सालों से। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, विधानसभा का जब चुनाव था उस टाइम माननीय मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, उनके द्वारा 17,000 वैकेंसी माननीय विधानसभा में बताया गया कि मैं 17,000 वैकेंसी निकाल रहा हूं। पेपर में छप गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन ये वैकेंसी नहीं आई क्योंकि सरकार को पता था ये वैकेंसी बिना निकाले ही हम चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर वैकेंसी क्यों निकालेंगे। लेकिन आप लोगों ने और माननीय मंत्री जी के द्वारा जब विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता था कि क्या नाम है, आप जो पीआरटी के टीचर हैं उनका जो अनुपात समानुपात है बहुत सही नहीं है और प्राइमरी टीचरों की वैकेंसी होना ही चाहिए, कम से कम 80 से 90,000 पद वैकेंट हैं। तो वहां पे माननीय मंत्री जी के द्वारा, सतीश द्विवेदी जी के द्वारा पहले कहा जाता था, उसके बाद में जो वर्तमान माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं इनके द्वारा भी लगातार ही कहा जा रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर होगा। लेकिन जब ये चुनाव हुआ और सांसद का जो चुनाव हुआ और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप लोगों ने अनुपात और समानुपात बराबर कर दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है, इससे अब सरकार पूरा टेंशन में आ चुकी है कि अब हम आप स्टूडेंट को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, अब स्टूडेंट को रोजगार देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से वैकेंसी की चर्चा होने लगी है। आप लोगों की वजह से वैकेंसी की चर्चा हो रही है। अगर आप लोग अनुपात और समानुपात ना बराबर करते तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं इसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन इसकी चर्चा अगर हो रही है तो आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में सरकार का जो समानुपात और अनुपात है इसको आपने बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो अनुपात समानुपात पिछले कई सालों से, पिछले 6 सालों से बिल्कुल बराबर था, अब वो आप देखने को आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। जिस तरह से आपका सरकार के द्वारा टाइम खराब किया गया है, आपको मैं बताना चाहता हूं पिछले 3-4 सालों में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन नहीं दिया गया क्योंकि सरकार को पता था वैकेंसी दिए बिना भी हम चुनाव जीत जाएंगे। अब हम आते हैं पॉइंट पर, क्या वैकेंसी सच में आएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वैकेंसी 101% आपको देखने को मिलने वाली है। ये वैकेंसी कम से कम आपको 60,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी टेट से पहले सुपर टेट नहीं होगा, पहले यूपी टेट होगा, देन आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। यूपी टेट का जो आयोजन होगा, उम्मीद यही है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको यूपी टेट देखने को मिल जाए, और जो सुपर टेट का आयोजन होगा वो दिसंबर या आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। दूसरी प्रश्न पर हम आते हैं। आप सभी लोगों को पता है जो सुपर टेट का आयोजन होता था वो पीएनपी के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो चुका है, जो पिछले 1.5-2 सालों से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन ही चल रहा था सरकार में। अब आप सोचिए, एक आयोग को बनाना है, उसका गठन ही 1.5-2 साल से चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई नई बिल्डिंग हम बनाएंगे, उसके बाद में वहां सारी चीजें होगी, जबकि बस खाली कुछ भी नहीं करना है। एक बनी बनाई बिल्डिंग है, उसी में जाके बैठ जाना है और अध्यक्ष को, 4 अध्यक्ष को अपॉइंट कर देना है, मेंबर को अपॉइंट कर देना है। लेकिन 2 साल से यही चल रहा है कि शिक्षा सेवा बोर्ड बन रहा है। आप सोचिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में टाइम पास किया जा रहा था। लेकिन इसके लिए आप लोगों को फिर से धन्यवाद कि आपने अनुपात समानुपात बहुत अच्छे तरीके से बराबर कर दिया है। ठीक है, तो अब बहुत सारे साथियों के दिमाग में भी प्रश्न चल रहा होगा कि क्या यूपी टेट का जब आयोजन होगा उसके बाद में सुपर टेट आएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पहले यूपी टेट आएगा, देन उसके बाद में सुपर टेट आएगा। और माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे साथियों का भी प्रश्न आता है क्या यूपी टेट या सी टेट का जो 1/4 भी यहाँ पे ऐड हो सकता है, तो अभी ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए। सिलेबस चेंज होगा या
नहीं होगा। 14 सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में देखने को मिलते हैं और सिलेबस चेंज अभी होने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर होगा तो मेरे द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और ये वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी में ही देखने को नहीं मिलेगी, ये वैकेंसी आपको टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलेगी। एलटी में आपको पता है एलटी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली थी, लेकिन आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर जारी किया जाता है वहां पे एलटी का नामो निशान नहीं है, वहां पे खंड शिक्षा विभाग का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब ये सारी वैकेंसी आपको बढ़ बढ़ कर देखने को मिलेगी क्योंकि आप लोगों ने अनुपात समानुपात पूरी तरीके से बराबर कर दिया है। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।